देखिए, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मेरे 95 मार्क्स से ज़्यादा आएँ, तो अगर आपको नहीं पता है कि ये मॉडल पेपर क्या है, तो ये जितने भी एजुकेशन बोर्ड होते हैं उन सभी बोर्ड्स का परीक्षा कराने का एक प्रारूप होता है। अब आप सभी के दिमाग में दो चीज़ें आ रही होंगी, यानी उसमें आने वाले जो मार्क्स हैं, जो क्वेश्चन है, वो इसी के आधार पर आएंगे। तो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस तो जो आने वाला प्रश्न पत्र होता है, कभी कभी उसमें जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लास वाइज आपके सारे मॉडल पेपर दिए हुए आपको मिल जाएंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग यहाँ पर आप सभी को मिलने वाले हैं। प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट बोर्ड यूपी में। और आज के इस वीडियो में मैं आयुष अवस्थी आप सभी के सामने हाजिर हूं मॉडल पेपर के विषय में संपूर्ण जानकारी लेकर के। तो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12th में हैं और ये चाहते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होने वाला है। हम बात करेंगे मॉडल पेपर के विषय में। तो जितने भी एजुकेशन बोर्ड होते हैं प्यारे बच्चों, चाहे वो यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, उन सभी बोर्ड्स का परीक्षा कराने का एक प्रारूप होता है। तो ये जो मॉडल पेपर हैं, ये किसी भी एजुकेशन बोर्ड के प्रश्न पत्र के प्रारूप होते हैं कि जो आने वाली परीक्षा है उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो इसी आधार पर आएगा, यानी उसमें आने वाले जो मार्क्स हैं, जो क्वेश्चन है, वो इसी के आधार पर आएंगे। अब आप सभी के दिमाग में दो चीजें आ रही होंगी कि सर, क्या ये जो मॉडल पेपर है इसी के जैसा आता है एग्जामिनेशन पेपर या क्वेश्चन पेपर, या बिल्कुल सेम ही आता है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वैसा नहीं आता, इसी के जैसा आता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, एक या दो, लेकिन कई बार बहुत डिफरेंट भी होते हैं। तो अगर आपको मॉडल पेपर के विषय में जानकारी चाहिए तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हम हर बार की तरीके से शुरू करते हैं और आपको मैं ये बताता हूं कि ये मॉडल पेपर होते क्या है। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये मॉडल पेपर क्या है, तो ये आपको मैंने बताया अभी कि ये आने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप होते हैं, जिसके आधार पर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि किसी भी परीक्षा में टोटल 10 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 2 प्रश्न 2 नंबर के, 3 प्रश्न 4 नंबर के और बाकी के सारे प्रश्न जो हैं वो 2 या 1 नंबर के आते हैं। इसी प्रकार से उनका जो एक ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट उस प्रारूप में दिया गया है। तो ये मॉडल पेपर जो है एक तरीके से आपके एग्जामिनेशन का ब्लूप्रिंट है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, आप सभी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मेरे 95 मार्क्स से ज़्यादा आएँ या मेरे 100 में 100 आएँ, तो अगर आप एमबीसीएस हैं तो इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है आप सभी के लिए। कैसे उपयोग कर सकते हैं? देखिए, अच्छे परिणाम के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, इसी प्रकार अच्छे नंबर के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस हम किसी क्वेश्चन पेपर की मदद से कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली तक जाना है, तो आप क्या करते हो? अगर आप अपनी कार से जा रहे हो तो सबसे पहले गूगल मैप में आप रास्ता निकालते हो, उसके बाद आप उससे चले जाते हो। या दूसरा काम आप कर सकते हो कि आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठ जाओ जो आपको वहां तक पहुंचा दे। तो ये मॉडल पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर होते हैं या जो अनसॉल्व पेपर हैं, ये सब उसी गाड़ी की तरीके से होते हैं जो आपको अच्छे मार्क्स लाने की उस जर्नी में मदद करते हैं। तो जो मॉडल पेपर होता है प्यारे बच्चों, उन मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो स्टैंडर्ड लेवल का होता है। उसमें क्वेश्चन अच्छे मार्क्स के होते हैं। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में भी अच्छे खासे स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। यूपी बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो मॉडल पेपर में जो प्रश्न है वो स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उन स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन को कर रहे होते हो तो जाहिर सी बात है सरल प्रश्नों को तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो जो आने वाला प्रश्न पत्र होता है, कभी कभी उसमें थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन और थोड़े बहुत सरल क्वेश्चन दोनों मिक्स करके डाले जाते हैं कि पूरे प्रश्न कोई ना कर पाए और कुछ ना कुछ प्रश्न सभी कर ले जाएं। ठीक है, तो जो पेपर होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है, लेकिन जो मॉडल पेपर है वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो अगर आपने कड़े कड़े चने खा लिए हैं तो मुलायम सी पेस्ट्री और केक तो बड़े आराम से खा लोगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपने डिफिकल्ट मॉडल पेपर सेट हल किए हैं तो आप आसान क्वेश्चन पेपर को तो बड़े आराम से कर लोगे। अब दूसरी चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर, हम इनको प्राप्त कहां से कर सकते हैं? तो यूपी बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं
आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप सभी को जाना है यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में। ये आपके सामने एक होम पेज खुल करके आएगा, जिस होम पेज को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और लास्ट में अगर आप जाओगे तो लास्ट में जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ सब्जेक्ट वाइज या टोटल क्लास वाइज आपके सारे मॉडल पेपर दिए हुए आपको मिल जाएंगे, जिसमें से आप उनमें से जो भी आपको चाहिए, फिजिक्स का चाहिए तो फिजिक्स का मिल जाएगा, केमिस्ट्री का चाहिए तो केमिस्ट्री का मिल जाएगा, बायोलॉजी का चाहिए तो वो भी आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। बस ये डिपेंड करता है कि आपको चाहिए कौन सा, आप उसी के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी का 153 नंबर पर आता है, और ये बायोलॉजी का एक प्रश्न पत्र है जिसमें ये बताया गया है कि जो आपका आने वाला प्रश्न पत्र है उसमें समय का निर्देशन कितना है, 3 घंटे 15 मिनट का है। इसी प्रकार यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग यहाँ पर आप सभी को मिलने वाले हैं पेजेस जिसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जिसको आप देख करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं वो 1 नंबर के हैं। आप अगर अगले पेज की बात करो तो यहाँ पर ये वाला पेज जो आपका दिया हुआ है, 1 मिनट, हाँ, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये पहला पेज आप सभी के सामने आ रहा है जिसमें आपको ये क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, कुछ प्रश्न इसमें से आपको बहुविकल्पी प्रकार के मिल रहे हैं, कुछ प्रश्न आपको इसमें अति लघु उत्तरी मिल रहे हैं, कुछ प्रश्न आपको इसमें लघु उत्तरी मिल रहे हैं, वहीं पर आपको कुछ दीर्घ उत्तरी प्रश्न मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जितना भी आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके आधार पर सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात कि इन मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करें, तो प्यारे बच्चों अगर आप टारगेट बोर्ड से जुड़े हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द हम सब मॉडल पेपर का न केवल 2025 का या 2026 का बल्कि पिछले 5 से 6 सालों के जितने भी मॉडल पेपर्स हैं या अनसॉल्व पेपर हैं उनका हम एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं, जिसमें अगर आप उस सीरीज को अटेंड करते हो तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप सभी के हाथ में होगा। तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें उस सीरीज के साथ में। और मॉडल पेपर की अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं या बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये सारी की सारी सीरीज आप सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्यारे बच्चों बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कैसे लगी आपको ये जानकारी, और इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए टारगेट बोर्ड के साथ।